Good morning, students. This is our Daffodils family, and I'm Bhalendra Kumar Mittal, your math teacher. Today, our topic is linear equation in one variable, chapter 2. ठीक है, हाँ बेटा, इसके जो ये चैप्टर 2 है, इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. कुछ वर्ड्स आ रहे हैं बेटा, लीनियर इक्वेशन एंड वेरिएबल. ये सब चीज़ें क्या है? ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एंड वेरिएबल का मतलब क्या होता है. ठीक है बेटा, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन वेरिएबल हुज द हाईएस्ट पावर इज वन. ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी इक्वेशन, ठीक है, ऐसा समीकरण जिसका जो हाईएस्ट पावर होती है वो वन होती है और उसके अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो वन वेरिएबल होता है. मतलब उसके अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं हो सकते. वो होती है अपनी लीनियर इक्वेशन. जैसे कि यहाँ मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है 3 + x = 7. ठीक है, 3 + x = 7. यहाँ पे देखो बेटा, इसके अंदर वेरिएबल्स हैं, x कांस्टेंट है 7 और 3. ठीक है, प्लस माइनस के साइंस लगे हुए हैं. ये एक इक्वेशन है, लेकिन ये लीनियर कैसे है? लीनियर ऐसे है बेटा, इसके अंदर जो वेरिएबल है वो एक ही है. जैसे मैंने ऐसे नहीं लिखा x + p + 3 = 7. ऐसे नहीं लिखा मैंने. ठीक है, इसके अंदर देखो दो वेरिएबल्स हो जाते हैं. तो इसके अंदर जो मिनिमम वेरिएबल्स होने चाहिए वो कितने, मैक्सिमम वेरिएबल्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? एक होने चाहिए. तो वो क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है. ठीक है, और इसकी जो पावर होती है, पावर मतलब किसकी? वेरिएबल की. वेरिएबल की जो पावर होती है, जैसे हम लिखते हैं x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. ठीक है, मतलब ये जो पावर होगी ये ऑलवेज क्या होगी? 1. मतलब x² नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको, या x की पावर क्यूब ऐसे नहीं मिलेगा. ठीक है, ये मिलेगा ओनली x. तो आपको जो भी पावर मिलेगी, जो भी आपको वेरिएबल मिलेगा वो ऑलवेज क्या मिलेगा? 1 डिग्री का, 1 पावर का. ठीक है बेटा, अब लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है. कि एक ऐसी इक्वेशन, ठीक है, जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, और जो उनकी पावर होती है वेरिएबल्स की वो क्या होती है? 1 होती है. ठीक है, वो होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसके अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है? 1 है. ठीक है, सिंगल वेरिएबल होता है. अब बेटा इसके अंदर रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, अब मैं आपको दूसरा जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है इसका, कि रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, रूट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन. एक वर्ड आ रहा है बेटा, ये तो हमने समझ लिया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, अभी अभी मैंने समझाया था. लेकिन रूट्स ये क्या होता है? ठीक है, रूट्स का मतलब होता है बेटा जो वेरिएबल हमको दे रखा है उसकी वैल्यू. ठीक है, रूट्स होता है उसकी वैल्यू. अब रूट्स का, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x + 3 = 7, जैसे हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था. एक मैं दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ x² + 5 = 6. अब मैं तीसरी इक्वेशन लिखता हूँ x³ + 6 = 9. मैंने 3 इक्वेशंस यहाँ पे लिखी है. सॉरी, ठीक है, मैंने ये 3 इक्वेशंस लिख दी. रूट्स का मतलब क्या होता है कि बेटा जो हमको इक्वेशन दे रखी हुई होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू, इसकी पावर देखते हैं. पावर क्या होती है? जैसे यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है. मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की होती है उस इक्वेशन के उतने ही रूट्स होते हैं. जैसे यहाँ पे वेरिएबल अपना x है, यहाँ पर भी इसका जो वेरिएबल है वो x है, और यहाँ पर भी जो इसका वेरिएबल है वो क्या है? x है. तो इसके अंदर किसी भी इक्वेशन के अंदर जो मैक्सिमम जो पावर होती है उतने ही उस इक्वेशंस के क्या होते हैं? रूट्स होते हैं. ठीक है, तो इसका जो रूट्स है वो होगा 1, मतलब एक इसका रूट होगा. 1 का मतलब 1 नंबर नहीं, ठीक है, उस मतलब इसका एक ही रूट्स होगा.
चाहे कुछ भी हो सकता है, वो चाहे 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 100 हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी वैल्यू के ऊपर, उसकी इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से जैसे यहाँ पे मैक्सिमम जो पावर है वो है 2 है, तो इसके 2 रूट्स होंगे। अब वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये यहाँ पे पावर 3 है तो उसके 3 रूट्स होंगे। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकते हैं उसी तरीके से, लेकिन हमें ये सब पढ़ना नहीं है। मैंने आपको केवल जानकारी के लिए बता दिया था कि जितने उसकी पावर होती है उतने ही उस इक्वेशन के रूट्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो अब ये रूट्स निकाले कैसे जाते हैं, ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है x + 1 = 4। ठीक है, ये हमको एक इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन, इसके रूट्स हमें निकालने हैं। रूट्स का मतलब होता है x की वैल्यू। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व कर इसके रूट्स निकालने हैं। अब बेटा इसको जो सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कई सारे मेथड्स हैं जो आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं, जैसे कि आपका बैलेंस मेथड हो गया, ट्रांसपोजिशन मेथड हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो मेथड्स हैं, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, तो ये अपनी जो इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करने हैं कि जैसे दे रखा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसको सॉल्व करना बता देता हूँ, पहले मेथड से, बैलेंस मेथड से। ठीक है, बैलेंस मेथड्स। ठीक है, बैलेंस मेथड के अंदर क्या करना होता है कि जो भी इक्वेशन दे रखी हुई होती है उसके जिस साइड में वेरिएबल होता है, जिस साइड में वेरिएबल होता है उसके साथ जो भी क्वांटिटी या जो भी नंबर, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है उसको दूसरे साइड में और उस साइड में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग साइन प्लस या माइनस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे है x के साथ +1 हो रहा है, तो यहाँ +1 है तो +1 के साथ में -1 करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे और माइनस होता तो प्लस करते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से इधर भी 4 - 1, यहाँ पे जो होता है x के साथ ऐड, उसी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x है तो 1 - 1 0 हो गया, x + 0 = 4 - 1 3, x के साथ 0 को ऐड करेंगे तो x ही आएगा। ठीक है, तो x = 3। ये हो गया अपना बैलेंस मेथड। तो ये क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। ठीक है, इस इक्वेशन का ये क्या है, रूट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके रूट्स निकाले जाते हैं। अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर आपको ये कहे, क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ठीक है, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जैसे वो बोल दे फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन x + 1 = 4, उसका मतलब भी यही है, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। और अगर ऐसे बोल दे कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x + 1 = 4, उसका मतलब भी वही है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी हमें देगा वो हमें निकाल लेना है। अगर वैल्यू निकाल रहा है तो वैल्यू, और अगर रूट्स भी लिख दे उसके अंदर तो उसका मतलब भी वही होता है। ठीक है, तो हमें इन दो चीज़ों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब मैंने आपको बैलेंस मेथड तो बता दिया, अब उसी के साथ एक और आता है आपका ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर क्या होता है कि जो वैल्यू है उसको हमें ऐड सब्ट्रैक्ट इस तरह से नहीं करना होता है। ठीक है, दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा मेथड है ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है, ट्रांसपोजिशन मेथड के अंदर बेटा क्या होता है, जैसे हमने पिछला ही एग्जांपल दिया था x + 1 = 7। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, 4 था, उसमें हमने क्या किया था, इसके साथ जो भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट है उसके अपोजिट साइन से हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। लेकिन ट्रांसपोजिशन मेथड के अंदर हम ऐसा नहीं करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके साथ जो भी क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, ऐड हो तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो तो उधर जाके ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो तो इधर जाके
डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको चारों ही एग्जाम्पल आपको मैं करके बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं हम सब ऐड का लेते हैं। यहाँ पे ये ऐड है तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो x इक्वल टू 4 प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, -1। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे तो 4 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बचा, 3। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इधर अगर माइनस होता तो हम क्या करते, तो उसका भी देख लो। जैसे x माइनस 1 इक्वल टू 4, इधर प्लस है तो इधर जाके क्या, सॉरी माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो x इक्वल टू 4 प्लस 1, x इक्वल टू 5। ये किसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई होता तो क्या करते, तो देखो बेटा x मल्टीप्लाई का देख लेते हैं। जैसे 3x इक्वल टू 15 ये होता। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इक्वल टू 15/3। 15 से सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे 15 को तो क्या आएगा, 5। ठीक है बेटा, अब अगर मान लो ये क्या होता, डिवाइड होता तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता, x माइनस अपॉन 3 इक्वल टू 15। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल टू 15 इंटू 3, x इक्वल टू 45। इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को हमें करना है। तो आपको चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अगर प्लस है तो क्या करना है, माइनस है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई है तो क्या करना है, और डिवाइड है तो क्या करना है। मैंने एक ही एग्जाम्पल के अंदर आपको चारों चीज़ें समझा दी। ठीक है, तो ये हो गया अपना ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है, अब आपको इसके जो भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के अंदर वो सारे आपको करने हैं। ठीक है।